ये थॉर का फर्स्ट मनाली ट्रिप। रूम्स तो काफी ज्यादा सुंदर दिए, बट कॉफी इतनी बुरी क्यों है पता नहीं। यहाँ मैं ट्राई करूंगी पहाड़ों वाली मैगी और मोमोज। आई होप कि ये बहुत ही अच्छा हो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज का वीडियो है एक मनाली व्लॉग जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं मनाली विद आवर पेट दैट इज़ थॉर। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया थॉर के साथ। कार से जाना था तो हमने कार की पूरी सीट को पीछे कर दी, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। थोड़ा अनकंफर्टेबल मेरे लिए हुआ, बट मैं भी आराम से सो कर गई थी पूरे रास्ते। अब हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ जगह जगह पर इतनी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं पहाड़ों में जा रही थी। थॉर के लिए हम वेट किए थोड़ा, वो पानी वगैरह पीकर कुछ खाने के लिए, और फिर खाने के बाद वो रेडी हो गया एंड देन वी आर अगेन बैक। फिर हमें चलते चलते भूख लग गई तो 12 बजे के अराउंड हम रुके ये वाले रेस्टोरेंट में विच इज़ द डाइग। एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली इसके पीछे का आप ये व्यू देखो, बहुत सुंदर था और बहुत ही पीसफुल। वो झील की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे बहुत पसंद है ये व्यू। एंड हमने यहाँ पर डायरेक्टली खाना ऑर्डर कर लिया एंड अब हम डायरेक्टली लंच ही करने का सोचे क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। ऑल्दो इट जस्ट 12 पर हमें भूख लग गई थी। अब हमने डिसाइड किया कि हम कहीं भी नहीं रुकेंगे एंड डायरेक्टली मनाली जाकर ही रुकेंगे। हम मनाली पहुँचे बट पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 3 बज गई थी, तो थोड़ा लेट हमें हो गया था और हम सुबह भी थोड़ा लेट ही निकले थे। बट यहाँ वी एंटर एंड सी दीज क्यूटीज़, इतने प्यारे हैं ये सारे के सारे। एक्चुअली 5-6 पपीज़ थे, बहुत ही क्यूट थे। दिस इज़ आवर होटल। हम गए थे वहाँ पे नवंबर 2 के अप्रॉक्सीमेटली एंड ये थोड़ा ऑफ सीज़न था क्योंकि अभी अब आप जाओगे तो ज़्यादा चांसेस है स्नोफॉल एंड ऑल सब जगह होगी, तो प्राइसेस और बढ़ जाएगी। बट ये होटल इट हैड 2 रूम्स एंड ये बहुत सुंदर होटल था, काफ़ी स्पेशियस भी है एंड अच्छा था। द बेस्ट पार्ट वॉज कि यहाँ के विंडो से आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखने वाली है। तो आप ये देखो, नज़ारा इतना ज़्यादा अच्छा था। नीचे भी बहुत सुंदर है एंड ऊपर में माउंटेन्स, स्नो फिल्ड माउंटेन्स मैंने पहली बार देखा है। टीवी में मैं देखती थी बट लाइव मुझे पहली बार देखने मिल रहा है। मैं बस सोच रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई माउंटेन्स। जब तक मैं माउंटेन्स नहीं आई थी मुझे लगा था कि आई एम अ बीच पर्सन, बट अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आई लव्ड माउंटेन्स। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। उस समय तक तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैं रास्ते में, मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं ऐसे सो के पूरे रास्ते में सीट को हमने पीछे कर दिया था एंड मैं और थॉर हम दोनों थे उसमें, तो हम दोनों के लिए ही सही था वो। तो पूरे रास्ते वैसी थी। अभी आई हैव टेकन शावर एंड मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बाहर जाने से पहले हमने चाय और कॉफ़ी ऑर्डर किया। कॉफ़ी मेरे लिए था और चाय मेरे भाई एंड फ्रेंड के लिए था। चाय मैंने सुना कि अच्छी है बट कॉफ़ी वॉज नॉट गुड एट ऑल। वो पूरी की पूरी ऐसे दूध एंड पानी थी और चीनी बहुत ज़्यादा थी, तो कॉफ़ी वॉज नॉट गुड, जो मुझे बाहर जाकर वापस पीना पड़ा। डाला है, बाप रे, दूध और चीनी है, बहुत भयानक मीठा है। We need to be careful. टूटा हुआ है सोफा। भाई बहुत भयानक ठंडा है। इतनी सारी लेयरिंग के बाद मेरे एंकल लेंथ जीन्स की वजह से भी मेरे को ठंडा लग रहा है। और Hey guys, what's up? तो बोला तुमको आके मेरे उसमें बीचों मारने, और मेरा व्यूज कम हो जाएगा तुम्हारी वजह से। बढ़िया है। Hot dressing handsome look of him, I guess. होले होले साजना।
चलो होले होले चलो रिचार्ज ना प्यारा, और वो थॉर को भी देख कर डरा नहीं, एकदम और ज्यादा पीछे से करके दौड़ के चिल्ला रहा है। थॉर को घर पर छोड़कर हम लोग निकल के हडिम्बा टेम्पल के लिए, एंड वहाँ से आने के बाद हम लोग जाएंगे मॉल रोड, जहाँ पर थॉर को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये हिमालयन से छोटा नहीं लग रहा है हाइट इसका, कंजेस्टेड है कुछ। अरे ये हिमालयन स्क्रैम है भाई, हिमालयन में वो वाला नहीं है हमको लग रहा है। हमारे होटल से हडिम्बा टेम्पल वॉज ओनली 1.2 किलोमीटर्स, ऐसा कुछ मैप में तो हमें ऐसा दिख रहा था, तो हमने सोचा कि चलो वॉक करके ही चल लेते, थोड़ी गर्मी हो जाएगी शरीर में। तो हम चलते चलते आ गए यहाँ पर टेम्पल के पास, एंड आप देखो ये टेम्पल का ऑलमोस्ट रोड, यहाँ पर जैसे वेंडर्स लगे रहते हैं, स्टॉल्स रहता है जिसमें आपको सारे वुलन कपड़े मिलते हैं। एंड आप थोड़ा अंदर जाओगे तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो, लाइक वो टैगिंग कर सकते हो, और याक है, याक की सवारी कर सकते हो, और उसके अलावा इस पर बैठकर फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हो। यहाँ आप ट्राइबल या हिमाचली कपड़े पहनकर भी फ़ोटो लेते हैं, तो यहाँ पर लोग होते हैं जो आपको फ़ोटो के लिए बोलेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि हडिम्बा टेम्पल के पास ही ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर रणबीर कपूर ने बोला था दाल चावल फॉर होल लाइफ की डायलॉग। तो हम वही वो सोच रहे थे कि ये देखा देखा लग रहा है, एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा ये हडिम्बा टेम्पल के है। हडिम्बा टेम्पल के बारे में मैं आपको ये तो फन फैक्ट्स के अलावा ये भी बता दूं कि देवी हडिम्बा जो थी वो भीम की पत्नी थी, राक्षसी रूपी, बट उनकी मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वो देवी की तरह पूजी जाएंगी। और कहा जाता है कि आप हडिम्बा टेम्पल सिर्फ नहीं जा सकते हो, वहाँ के बाद आपको घटोत्कच टेम्पल भी जाना होता है जो कि जस्ट बगल में है, तो वहाँ पे जाएंगे। एंड देवी हडिम्बा यहाँ पूरे एरिया की रक्षा करती है, तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर घटोत्कच भगवान की पूजा की जाती है, यहाँ पर कोई भी दान वगैरह आप नहीं कर सकते हो। अब दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े कुछ खाने के लिए। हिमाचल आए हैं, मनाली आए हैं, तो कुछ खाएंगे यहाँ का, बट हमने सोचा था कि यहाँ की सिड्डू वगैरह जो फेमस है हम वो ट्राई करेंगे, बट यहाँ नहीं कर पाए, तो हम वो मॉल रोड में जाकर ट्राई करेंगे। अभी के लिए हमने ऑर्डर किया पहाड़ी मैगी। जी हाँ, मैं बहुत बार देखती थी, तो आई वॉन्टेड टू ऑर्डर दिस पहाड़ी मैगी, एंड उसके साथ ये मोमोज़, ये बहुत अच्छा था, बट कॉफ़ी बहुत ख़राब थी। कॉफ़ी अगेन बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा ही, एकदम भी निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बट मेरा भाई ऑलरेडी मॉल रोड में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है हमारी। किसी भी ट्रिप पे मेरा भाई डोरा द एक्सप्लोरर बन जाता है, तो वो हडिम्बा टेम्पल से घर नहीं आया, बट थॉर बहुत देर तक घर में अकेले था, तो हम लोग यहाँ आए और उसे लेकर अब जा रहे हैं मॉल रोड, एंड वी रीच द मॉल रोड। वो भी हमारे पास से ज़्यादा दूर नहीं, इट वॉज अराउंड 2 किलोमीटर्स, एंड वी आर हियर। थॉर की वजह से हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, पार्किंग एंड ऑल का थोड़ा इशू है। सो वंस दैट्स सॉर्टेड हम लोग जाएंगे। मेरे भाई ने ऑलरेडी अपनी शॉपिंग कर ली है, सो इट्स मी हु हैज़ टू गेट द थिंग्स फ्रॉम देयर। उसके अलावा मैं हॉल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो वो सेपरेट हॉल वीडियो आपको मिलेगा। दिस इज़ द मॉल रोड, और यहाँ हम लोग पहुँचे थे अराउंड 9 o'clock। तो मुझे लगता है कि शायद एक आधे शॉप्स यहाँ पर बंद हो चुके थे। वैसे यहाँ पर बोला जाता है कि 11 बजे तक खुला रहता है, बट एक दो शॉप्स बंद हो जाते। खाने का यहाँ पर बहुत सारा जुगाड़ था, लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर, एंड उसके अलावा ऐसे स्टोर्स वगैरह भी थे, एंड छोटे छोटे भी थे जहाँ पर आप जाकर कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड टाइप्स खा सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर था, यहाँ की लाइटिंग्स बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। कपड़े भी यहाँ पर लाइक आपको 200 रुपये में भी मिलते हैं, एंड बहुत हाई प्राइस वाले भी मिलते हैं, लाइक यू हैव दोज ब्रांडेड स्टोर्स ऑल्सो, जहाँ पर कश्मीरी शॉल्स वगैरह आपको मिलेंगे। खाने की चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ गया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई की, बट वो सारा मैं अकेले खा रही थी, क्योंकि मेरे भाई और मेरा जो फ्रेंड था वो थॉर की वजह से इधर उधर था, तो मैं उसकी शूट नहीं कर पाई। थॉर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था स्ट्रीट डॉग्स की वजह से, तो हमने थोड़ी देर के बाद उसे गाड़ी में रख दिया, एंड आई ट्राई टू वाइंड अप माई थिंग्स वेरी क्विकली। कुछ शॉपिंग मैंने की मम्मी पापा के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मार्केट, तो आपको हॉल वीडियो में पूरा मार्केट दिखने वाला है। थैंक यू भैया।
तो मैंने कंप्लीट कर ली अपनी पूरी शॉपिंग और अब हम लोग घर जाने वाले थे। हमने सोचा कि ठंड बहुत है तो घर में ही कुछ लेकर वहाँ पर चले जाए, तो वी टुक द थिंग्स, बट हमारे पास प्लेट्स वगैरह सफिशिएंट नहीं थे क्योंकि हम लोग लेट आए थे। दिस वॉज डे 1 एंड नाउ कमिंग टू डे 2। वेलकम। सुबह हो चुकी है, हम लोग थोड़ा लेट ही उठे, थौर हमें लेट उठाने आए क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट आई मस्ट से कि नींद बहुत अच्छी आई हमें। एंड दिस वॉज द डे। थोड़ी थोड़ी धूप हुई थी। सर्दियों में धूप हो जाए तो क्या बात ही है उसकी। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर तक आराम से हम बैठकर वहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। एंड दीज आर द क्यूटीज, उनको भी गुड मॉर्निंग बोला हमने। जब तक हमने चाय वगैरह पिया, हम डिसाइड कर रहे थे कि आज कहाँ जाना है। तो वी डिसाइडेड कि हम सोलांग वैली जाएंगे या फिर हम लोग उसके बाद अटल टनल क्रॉस करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, सिसु जाएंगे या फिर रोहतांग। मीनवाइल हमने बाहर ब्रेकफास्ट किया। वी ऑर्डर दिस आलू पराठा एंड पनीर चिली कॉम्बो, तो ये कोई नहीं है। अब हम लोग निकल गए थे। हम पहले सोलांग वैली जाने वाले थे एंड वहाँ हमें पता चला, रास्ते में ही देखकर समझ में आया कि सबसे पहले वेदर बहुत खुला खुला है, तो सोलांग वैली में बिल्कुल भी स्नो नहीं है, तो कुछ भी हम ऐसे स्कीइंग वगैरह नहीं कर सकते, वैसा मज़ा नहीं आएगा। तो हमने डिसाइड किया कि डायरेक्टली अटल टनल के लिए निकलते हैं। ये आ गया है अटल टनल और इसके अंदर जाने के बाद ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट बहुत अच्छा था। एंड इट इज़ अबाउट 9.5 और 9.8 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो दिस वॉज द टनल एंड ये टनल में एक स्पीड लिमिट होती है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑल्दो मैं क्रॉस की हूँ। तो मुझे इससे ये पता है कि थॉर बड़े आराम से सो रहा था क्योंकि पूरी जर्नी में वो अच्छे से कार में सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बट अटल टनल में बड़े मज़े से सो रहा था। एंड यहाँ पर हमारे अरमानों पे फिर गया पानी, क्योंकि जब हमने टनल क्रॉस किया वी वर एक्सपेक्टिंग कि पूरा स्नो कवर्ड होगा, बट ऐसा नहीं था। थोड़ी थोड़ी धूप आई हुई थी, मौसम खुला था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर स्नो नहीं थी। तो गाइज हमने अभी जस्ट क्रॉस किया अटल टनल एंड हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये प्लेस पूरा स्नो से कवर्ड होगा, बट मौसम थोड़ा खुला हुआ है जिसकी वजह से पूरा स्नो से कवर्ड नहीं है, बट स्टिल दिस लुक सो ब्यूटीफुल। एंड मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता, आई एम जस्ट लविंग दिस। यहाँ हम लोग मैगी खाएंगे एंड फिर हम लोग रोहतांग के लिए निकलने वाले, रोहतांग पास। वी एक्सपेक्टेड कि सिसु जाएंगे, बट वहाँ भी पता चला कि बहुत ज़्यादा भी स्नो नहीं है, तो इसलिए हम लोग रोहतांग पास जाने वाले हैं। एंड दिस प्लेस इज हेवन, मज़ा आ रहा है मुझे। आई जस्ट शो यू अराउंड, एक मिनट। इट इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है, धूप भी थोड़ा थोड़ा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धूप चला गया और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मैं ये व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने ग्लव्स भी निकाल दिया है, ये मेरे हाथ में है, तो मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई ने बाइक रेंट किया है और हम कार से आ रहे हैं बिकॉज थॉर है हमारे साथ, तो हम बाइक नहीं ले सकते थे, ऑल्दो वी वांटेड बाइक, बट वो भी सही है। एंड जो भी यहाँ पर बाइक रेंट करना चाहते हो, मैं बताऊँ कि हर जगह जगह पे आप रेंट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो हर जगह पर आप यहाँ पर रेंट कर सकते हो। 1200 to 800 के अराउंड में आता है। मेरे भाई ने हिमालयन बाइक रेंट किया हुआ है एंड वो 800 में उसे मिल गई थी रेंट पे। पेट्रोल वगैरह तो आपको खुद का भराना होता है ऑफ कोर्स, बट वो बाइक सही है एंड इतने कम में मिल गई थी क्योंकि ये थोड़ा शायद ऑफ सीज़न भी है। तो हमने जो रूम्स भी लिया ना, हमें बहुत कम प्राइस में मिल गई है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो थोड़ा ऑफ सीज़न की वजह से, आई थिंक मेरी मैगी आ गई है तो आई एम गोइंग टू गो देयर। दिस इज द पहाड़ों वाली मैगी है। फाइनली इसको बोल सकते हैं पहाड़ों वाली मैगी। हाँ, ये पहाड़ों वाली मैगी है। ये अच्छा है ना, इट्स टेस्टी। अब हमने खा ली मैगी और हम निकल रहे रोहतांग। थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि पहले से जैसे हमने कल पास नहीं लिया था तो पता नहीं जाने मिलेगा या नहीं। एंड बाइक्स को तो अलाउ नहीं करते, कुछ पॉइंट तक ही अलाउ करते हैं, तो उसके आगे बाइक लगाना होगा, वो सब हमें फिगर आउट करना है। भाई
ये जगह हेवन है, इससे ज़्यादा सुंदर जगह मैंने नहीं देखी। आई नो कश्मीर एंड ऑल, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि वो भी बहुत सुंदर है, मैं नहीं देखी हूँ, तो मेरे लिए इट इज़ जस्ट टू ब्यूटीफुल। वो जो साइड करेंगे वो उधर है, आ रहे हैं बस। थॉर, थॉर कैसा लग रहा है तुमको? कुछ तो बात करो मेरे से। थॉर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है थोरू? थॉर किस, थॉर किस। अभी इसका ध्यान एकदम नहीं है मेरे पे, कोई किस नहीं करेगा। मैंने कहा औकात में रहो अपने। थॉर एकदम फुल अलर्ट है देखने के लिए कहाँ चले गए ये लोग। जब तक मैं ये टाइम पास कर रही थी, मेरा भाई और मेरा फ्रेंड गया था बात करने की बाइक अलाउड है या नहीं, एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि आगे यहाँ से बाइक अलाउड नहीं है। तो अब मेरा भाई भी हमारे साथ चलने वाला है। वैसे ये एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वहाँ तक आने में ही हालत ख़राब हो चुकी थी उसकी भी। थॉर बड़े आराम से एंजॉय कर रहा है एंड इज़ वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस। आई होप उसे बहुत अच्छा लगे। हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतंग और थोड़ा आगे आ गए, तो हम भी पीछे जाने वाले ही हैं। हाथ पैर जम चुका है, नहीं भयानक ठंड है यहाँ, बट आई थिंक रोहतंग पास में ही इतनी ज़्यादा आइस थी, बहुत अच्छा है। बट मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, हाथ जम चुका है। ग्लव्स पहनूं कि मैं तो फिर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। I'll show you around. चलो। क्या हम लोग सारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर आपको, तो आप अपने कपड़ों के ऊपर जो पहन कर आए हो तो वो बिल्कुल काम के नहीं होते, तो ये आपको पहनना होगा। और आपको बूट्स मिलेगा क्योंकि आप अपने शूज़ पहनकर यहाँ पर स्नो माउंटेन्स पे नहीं चल पाओगे, आप गिर जाओगे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुमसे अच्छा है इसका, देखो दूर से चमकेंगे। हमारा तो ठीक है, हमने थॉर की भी अच्छी खासी लेयरिंग कर दी है ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सर्दी वगैरह ना लग जाए। तो आई थिंक थॉर इज़ रेडी नाउ एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। थोड़ी देर में तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि आई वॉज लाइक इतनी ऊपर जाना ही क्यों है, मुझे सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बट थॉर को देखकर जो मोटिवेशन मिली है वो तो स्नो पे बिल्कुल लेटने लग गया था। ही वॉज एंजॉइंग अलॉट एंड आफ्टर ऑल इवेंचुअली वी ऑल्सो लव्ड हियर। हो गया हमारा एंड मुंह से अब धुआं निकलने लग गया है, पूरा पैर जम चुका है, फ्रीज हो गया है। एंड जाना तो फिर भी आप जा सकते हो, आते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना हो क्योंकि मैं तो स्लिप की ही हूँ, 2-3 लोग और स्लिप करके गिर भी गए, तो वो आते वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। हम लोग अब लौट रहे हैं, वापस घर जाएंगे, मॉल रोड जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ सामान लेना है जो हमारे गाइस दे डिड नॉट बाय यस्टरडे, दे विल बाय इट टुडे। और कुछ भी नहीं, मजा आ गया और हाथ पैर जम गया। वो क्या है उसका, कैसा लगा फेवर था? करेगी तुम, कैसा लगा? शिखा मजा आया क्या? ठीक है, गुड आंसर। चल ये लो जी, मैं सेकेंड डे वापस से यहाँ आ गई हूँ। मेरे साथ जो लड़के हैं उन लोगों को शॉपिंग करनी है आज, उन्हें जैकेट्स वगैरह लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 बजे आई और मैं आपको बता दूँ कि हमें आने में एक्चुअली पूरा का पूरा वहाँ पे सब चीज़ करने में 6 से 7 घंटे लग गए, तो आप टाइम लेके ही जाना। बट वी एंजॉयड ओवर देयर। क्या अमेजिंग सा था वहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मेरे भाई ने 1-2 जैकेट्स वापस से लिया कल लेने के बाद, एंड देन वी ट्राई दिस सिद्धू, जो कि कल मैं ट्राई नहीं कर पाई थी बट आज ट्राई किया। इस खतरनाक सी ठंड में दिस इज़ अ सेवियर एंड सो टेस्टी। निकाल दो ना बड़े भाई इसको, तो इधर So
बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, सो एम वेरी टायर्ड एंड देन आते ही मैंने रख के ये स्टार्ट कर दिया। बट या गाइस, घर वापस आ चुकी हूँ मैं। इनफैक्ट हम सब घर आ चुके हैं एंड खाना हमने ऑलरेडी ले लिया बिकॉज एज आई सेड कि मेरा भाई और मैं ही बाहर थे, तो और की वजह से हम बाहर नहीं खा पा रहे थे। बाहर के स्ट्रीट डॉग्स का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है एंड फिर उसको प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग खाना लेकर आ गए एंड विल हैव आवर डिनर अभी घर पे ही। एंड थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की, थोड़ी ज़्यादा ही कर ली मैं बहुत ज़्यादा से अपने आप को रिफ्रेन करती रहती हूँ कि नहीं मैं नहीं लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे वुलन कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बैंगलोर में। बट फिर भी आदत से मजबूर क्योंकि मुझे विंटर वेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है मैं तो इतनी खुश हूँ कि अच्छा मैं ऐसे लेयरिंग की हूँ, 1 ये 2 3 4 कपड़े मैं पहनी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे विंटर वेयर्स पहनना, तो मैंने फिर भी कुछ ले लिया। बट या दैट वॉज अबाउट मी। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी हम लोग अपना डिनर वगैरह करेंगे एंड वही वहाँ से मैंने वो सारा चीज़ें लिया हुआ है, लाइक राजमा चावल। मुझे बहुत मन था राजमा चावल खाने का, वैसे मैं कल भी खाई थी राजमा चावल ही। एंड पनीर, मुझे मशरूम लेना था बट पनीर ली हूँ मैं। बट ये हम लोग डिनर वगैरह करेंगे और फिर सो जाएंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा एडवेंचर नहीं करने का मन है, बहुत थक गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सीधा ब्लैंकेट के अंदर जाएंगे। होटल्स में ब्लैंकेट जम कर दिया है इन लोगों ने और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, तो विल एंजॉय। ताकि हम लोग कल सुबह 6 बजे प्लान कर रहे हैं कि हम निकले कसौल के लिए। आई डोंट नो सुबह कितने बजे उठते हैं, बट अभी तक तो यही प्लान है कि 6 से 7 बजे तक निकल जाएंगे। सी यू गाइज टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। And don't forget to subscribe to the channel. Bye.